आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 2 और पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था कि आज से जो क्लास शुरू हो रहा है, मतलब कि आज की जो क्लास है उसमें आपको बताऊंगा फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में और किस तरह से ओपन किया जाता है, किस तरह की चीज़ें इसके अंदर है, उसको आपको आज के क्लास में बताऊंगा। और इसके बाद जो क्लासेस आएंगे उसमें हम तमाम तर चीज़ जानेंगे फोटोशॉप के बारे में और क्या टूल है इसके अंदर, किस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सब जानेंगे स्टेप वाइज, मतलब कि एक के बाद एक। ओके, तो आज की जो क्लास है इसमें हम जानेंगे फोटोशॉप को किस तरह से ओपन किया जाता है और इसके इंटरफेस किस तरह का होता है। ओके, तो चलिए पहले हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो फोटोशॉप कहाँ है, मैं तो देख लीजिए ये हमारा फोटोशॉप महाराज। तो इसके थ्रू हम जानेंगे फोटो एडिटिंग किस तरह से किया जाता है। तो इसको सिंपली ओपन करने के लिए आपको ये करना है कि डबल क्लिक करना है आपके फोटो के अंदर। तो इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली डबल क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर के जो आइकन है इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही आपको फोटोशॉप के ऐसे एक वेलकम स्क्रीन आएगा। जो पहली बार आप ओपन करेंगे आपको वेलकम स्क्रीन आएगा। मैंने पिछले कुछ चीज़ें इसमें बना चुका हूँ, मतलब कि ये मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा वेलकम स्क्रीन नहीं आया। पर अगर आप पहली बार इंस्टॉल करते हो और ओपन करते हो एक वेलकम स्क्रीन आएगा। ओके, और आपको याद दिला देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो वर्जन है वो है CC 2020। ओके, तो ये 2020 का वर्जन है। तो ये देखिए ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस। पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये जो इंटरफेस है ना, इसमें जितने चीज़ आपको बाहर दिखाई दे रहा है उसमें आप जितना एडिट कर सकते हो उसमें कई ज़्यादा चीज़ आप इसके अंदर जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके कर सकते हो। मतलब जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा चीज़ इसके अंदर है। ओके, तो इसके बारे में आज के क्लास में बताऊंगा और इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट लिया जाता है। ओके, तो देखिए ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ऊपर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, प्रीव्यू, विंडो वेल, तमाम चीज़ें इसमें हैं ऊपर। इसमें हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। इसके अंदर हर टैब के अंदर आपको तमाम ऑप्शंस दिखाई देगा। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इससे भी हम यूज करेंगे फोटो एडिटिंग। और इसके अंदर भी कुछ सॉफ्ट ऑप्शन से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको जितना बाहर दिखता है उसमें कई ज़्यादा चीज़ें आपको इसके अंदर दिख रहा है। देखिए इसमें आरओ आपको दिया गया है, उसके अंदर भी कहीं ज़्यादा आपको ऑप्शन दिया गया है, उसके ऑप्शन के अंदर भी और कई ज़्यादा ऑप्शन होंगे। इसे हम आगे जाके जानेंगे। तो आप बस अपने दिल में पत्थर रख लीजिए, क्योंकि आपको फोटो एडिटिंग अगर सीखना है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और आपको एक बात बता देता हूँ कि 30 क्लासेस के अंदर हम टूल को कवर अप करेंगे या फिर 40 क्लास हो सकते हैं। उसके बाद हम प्रोफेशनल क्लास सीखेंगे, 150 से ज़्यादा क्लासेस आएंगे इसके अंदर। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। ओके, तो ये हमारे ऊपर टैब। तो ये है हमारे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है टैब, इसे हम कहते हैं टैब। ओके, तो ये तमाम तरह के टैब इसमें आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है लेफ्ट साइड में एक टूल बार। क्या कहते हैं इसे, टूल बार। मैंने जिस तरह से इसे ड्रैग करके ले आया, आप भी इस तरह से ड्रैग करके ले आ सकते हैं। ओके, तो ऊपर एक आरो दिया गया है। अगर आप इससे क्लिक कर दीजिए तो ऊपर देखिए यहाँ पर एक आरो दिया गया है। अगर आप इससे क्लिक करते हैं तो ये जो सिंगल कलम में आपको टूल बार दिखाई दे रहा था ये आपको डबल कलम में दिखाई देगा। ओके, जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा टूल बार। तो ये जो टूल बार है बेसिकली मैंने इसे इस तरह से रखता हूँ। आपको जिस तरह से पसंद है आप रख सकते हैं, चाहे वो सिंगल कलम में हो या फिर डबल कलम में। तो ये जो टूल बार है इसके जो राइट हैंड बटन कर्नर में देखिए इस तरह की एक छोटा सा आपको एरो दिया गया है, मतलब कि इसके अंदर और भी एक टूल होगा। देखिए इस तरह से। अगर आपको दूसरा टूल देखना चाहिए, अगर आपको दूसरा टूल देखना है तो आप सिंपली इसमें आपको उसके ऊपर ऐसे माउस के जो एरो है उसको लेके जाना है, क्लिक करके रखना है होल्ड करके, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें होंगे, मतलब जिस तरह के टूल इसके अंदर होंगे वो आपको दिखाई देगा। जिस ऑप्शन के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिस टूल के राइट बटन कर्नर आपको ये तीर दिखाई देगा, ये जो छोटा सा। ओके, इसके अंदर तमाम चीज़ें होंगे। अगर किसी भी टूल के अंदर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि ये इसके अंदर कोई भी टूल नहीं होगा, ये सिंगल एक ही टूल होगा। तो ये जो टूल होते हैं ना आपको टूल बार में, इसके
ऊपर अगर आप आरो की को लेके रखेंगे थोड़ी देर, आपके राइट हैंड कर्नर में आपको दिखाई देगा कि देखो इसकी जो नेम है, मतलब कि मूव टूल देखो, इसके ऊपर मैं ले जा रहा हूँ, मूव टूल आ गया, इसका सर्किट आ रहा है वी। मतलब कि आप अगर वी की को प्रेस करेंगे, अब जहाँ पर भी होंगे, मतलब कि वी की को अगर एक बार प्रेस कर देते हैं तो आपका जो ये टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हर कोई टूल के ऊपर अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने माउस के जो एरो की है उसको लेके होल्ड करके रखेंगे तो आपके जो है प्रीव्यू वर्क्स, ये जो राइट साइड में आपको कुछ दिखाई दे रहा है प्रीव्यू, इसे हम बोलते हैं प्रीव्यू। जैसे कि लेसर टूल जिसका शॉर्टकट है एल, इस तरह से सिलेक्शन टूल है। ओके, मैजिक वन टूल, इसके अंदर भी कुछ टूल है जैसे कि क्विक, हमारा जो क्विक सिलेक्शन टूल है। ओके, तो तमाम टूल इसके अंदर है और हर टूल के, तो ये जो हर टूल होते हैं ना, इसके एक एक प्रॉपर्टीज बार होते हैं। जैसे कि देखिए ये एक उसके इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं ऊपर दिखाई देगा आपको, क्रॉप टूल के प्रॉपर्टीज, लेसर टूल के प्रॉपर्टीज, तो हर टूल के एक प्रॉपर्टीज बार होते हैं ऊपर। ओके, पहले तो विंडो आपके जो देते हैं ऊपर टैब देते हैं विंडोज में टैब, उसके बाद प्रॉपर्टीज, वो हर टूल के होते हैं डिफरेंट। और ये लेफ्ट साइड में होते हैं टूल वगैरह, तो इसको आप डबल कलम में रख सकते हैं या फिर सिंगल कलम में रख सकते हैं, आपके मन जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में दिखाई देगा और एक डिफरेंट टाइप का विंडो। ओके, इसमें भी आपको ऊपर दिखाई देगा छोटे छोटे ऑप्शंस, जैसे कि क्लोज ए वर्कस्पेस, आप वर्कस्पेस बनाना सीखेंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिया गया है, आपके लाइब्रेरी दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया गया है, स्विचेस, ग्रेडियंट, ये सारे चीज़ें जो स्पेशल विंडोज़ है जिसे हम कहते हैं विंडोज़, छोटे छोटे विंडोज़। पर जो मेन विंडोज़ है वो है लेयर, चैनल और पाथ्स। तो बेसिकली मेन होता है लेयर। तो ये जो लेयर होता है इसके थ्रू हम काम करते हैं, फोटो एडिटिंग को करते हैं इसके थ्रू। ये आपका फ्रेंड होता है फोटो एडिटिंग में, फोटोशॉप में, तो इसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं लेयर को लेकर। डिफरेंट लेयर होता है, लेयर मीनिंग, तो लेयर का मतलब क्या होता है, एक एक छोटा छोटा क्या होता है, फेज होता है, उसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं। ओके, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, मान लो अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, ये सारे चीज़ें हैं, आप सारे को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम उठा के अपने रख सकते हैं कहीं पर भी। ओके, तमाम तर चीज आप इधर उधर कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में। पर मान लो गलती से आपके इस तरह की जो सेटिंग्स है वर्कस्पेस का, ये गलती से हो गया है और आप वापस करना चाहते हैं जैसे पिछले वाला था, तो किस तरह से करेंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें इसे हम कहते हैं वर्कस्पेस, जिससे हम काम करते हैं। तो अगर आपके गलती से इस तरह की कोई चीज़ें उटपटांग हरकतें हो गई है तो आप टेंशन मत लीजिए। सिंपली आपको करना क्या है, आपको विंडो में जाना है, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वर्कस्पेस। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक रीसेट एसेंशियल्स। तो ये जो आपका जो है वर्कस्पेस, आपको इससे रीसेट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, तो वापस से आपका रीसेट हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका इंटरफेस। तो इंटरफेस में आप क्या देखें, तो ये इंटरफेस में हमने क्या देखा हमने ऊपर टैब जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें हैं, इसको हम आगे जाके एडवांसली यूज़ करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखा टूल बार, जिसे हम सिंगल कलम या फिर डबल कलम में दे सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के टूल दिया गया है, जैसे मूव टूल, सिलेक्शन टूल, लेसर टूल और उसके क्रॉप टूल, ब्रशेस, इस तरह की तमाम तर चीज़ें दिया गया है टूल बार में। और हर चीज़ें जो होते हैं टूल में, उसके जो निचले हिस्से में राइट साइड में कॉर्नर में आपको एक एरो दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को रखेंगे तो उसके अंदर जो भी टूल होगा एक्स्ट्रा वो आपको दिखाई देगा, जिसे आप सिलेक्ट करके फोरग्राउंड में ला सकते हैं। और उसके बाद आपको और एक चीज़ दिखाई दिया यहाँ पर, क्या ना, आप जब अपने टूल के ऊपर माउस के एरो की को या फिर माउस को पॉइंटर को कुछ समय लेके रख रहे हैं तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है राइट साइड में। जैसे कि मान लो मूव टूल आ गया, लासो टूल आ गया, क्रॉप टूल आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये सीसी में सीसी 16 या फिर 17 में अपडेट किया गया है, पिछले वाले में नहीं था। सीसी में 15 में आई थिंक नहीं था, और सीएस में तो नहीं था, ये सीसी 18 के बाद या फिर 17 के बाद आया है। ओके,
तो ये चीज़ें हैं। और ऊपर में आपको प्रॉपर्टीज बार दिखाई देगा, हर टूल का डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। और उसके बाद आपको राइट साइड में कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। ओके, उसमें सोर्स बार दिया गया है और उसमें और एक बात ऊपर आपको रीसेट वर्सेस का भी बटन दिया गया है। मान लो अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ें और पटंग हरकत आपके द्वारा हो गया है तो डरिए मत, आपको विंडोज़ में जाके वर्कस्पेस में जाके यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये जो बटन है इसमें क्लिक करके रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं। ओके, जिसमें आप अपने वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस, जिसमें आपको ये बताया कि किस तरह का होता है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस, किस तरह से दिखाई देता है हमें। और इसमें जो पैनल्स होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह के विंडोज़ होते हैं उसको हम किस तरह से मॉडिफाई करके रख सकते हैं और रीसेट किस तरह से किया जा सकता है, वो आपको बताया दिया। तो आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि आगे हम जाके जानेंगे किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में हमने जाना, और आज के क्लास में हम क्या जाने, आज के क्लास में हम जाने कि किस तरह से ये जो इंटरफेस होता है वो किस तरह के होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जैसे कि टैब होते हैं, टूल बार होते हैं, पैनल्स होते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे फोटोशॉप में किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट लिया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। ओके, तो इससे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में ये जाने कि किस तरह से हम इंटरफेस को समझ सकते हैं। ओके, तो फोटोशॉप के नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे किस तरह से हम फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ओके, तो तब तक आप ये सब देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेकर। ओके, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें।